हम देखते हैं कि 20 गोहान और TUI गोकू की पूरी फाइट कोई दिख रहा होता है और देखने वाला और कोई नहीं। पहला सुपर सन गॉड यामोशी होता है। यामोशी कहता है, गोकू मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा गोहान भी इतना ताकतवर होगा, लेकिन गोकू मैं तुमसे भी मिल सकता हूँ जब तुम अपने टीचर विद से आगे निकल जाओगे, क्योंकि मेरी ताकतें अभी तुमसे कई गुना ज्यादा है और इसीलिए तुमसे अभी मिलना मेरे लिए बहुत ही बेकार साबित होगा। इतना कहने के बाद यामोची आगे कहता है, मैं सबसे पहला सुपरसोन गॉड हूँ। मैं सबसे ताकतवर चयन होने के बाद भी गोकू मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि गोकू मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम पर तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक तुम पर नजर रखता आया हूँ। हम देखते हैं यामोशी ये सारी बातें मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में खड़े रहकर कह रहा होता है। इसके बाद यामोशी आगे कहता है, मैंने देखा है कि तुम मेरी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन गोकू तुम्हें और ताकतवर होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी सेंस बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी पूरी जाति ही खत्म हो सकती है। मेरी मुलाकात तुमसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोकू हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट कोहार्ड और TUI गोकू की ये पूरी फाइट एक कांच के गोले में और भी कोई मिस्टीरियस पर्सन देख रहा होता है और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, मेरे छोटे भाई गोहान, मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे डसोन गोकू को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हो, लेकिन हमेशा की तरह डर अपनी ताकत को छुपा कर रखते हैं और गोहान तुम्हें तो पता भी नहीं कि डर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। स्वर्ण को मेरे प्यारे, मैं हूँ आपका तीसरा बेटा और आपको मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। इसके बाद आगे कहता है, 25 साल तक सब्र और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आ गया कि डरा मैं आपको मार के पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊं। वैसे तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मॉम ऐसा चाहती है ना मॉम। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम काई लेडी को, जो कि मॉम होती है और वो सुप्रीम का ही लेडी कहती है, अगर फ्रीजा नहीं होता तो साइकोर तुम अपने डसोन गोकू से ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाती। इसके बाद हमें ब्लैक पिज्जा को दिखाया जाता है और ब्लैक पिज्जा किसी प्लेनेट पर रहता है और हंस रहा होता है और ब्लैक पिज्जा कहता है कि मुझे उन बंदरों को देखे हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो बंदरों को मेरा स्वागत ना चाह कर भी करना पड़ेगा। मैं इन पर फ्रीजा एक बार फिर से राज करने आ चुका हूँ। इतना कहने के बाद क्रेजा हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है, मुझे लगता है तुम्हें देखकर गोटेन भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। गोहान कहता है, क्या गोटेन गोकू खाता है? हाँ गोहान, तुम्हारे और गोटेन के सिवा और कोई बेटा थोड़ी है। मेरा गोहान करता है नहीं डैड, गोटेन को जब से सुपर साइन बनना आता है तब से उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। क्या गोटेन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? गोहान कहता है, डिडा एक बात कहूँ, गोकू खाता है। हाँ कहो गोहान। गोहान कहता है, डाइट क्या आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था या फिर नहीं? गोकू खाता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गोहान, मैंने पूरी कोशिश की थी। गोकू के इतना कहने के बाद गोहान मन ही मन कहता है, अगर ड ने अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश की है तो मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ड हमेशा मेरे लिए लड़ते रहे जैसे उन्होंने फिजा के समय किया था। इतना कहने के बाद गोहान आगे कहता है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए लड़ूं और इसके लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है और गोकू
मन ही मन कहता है गोहान को कैसे पता चला कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, बल्कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बस थोड़ा सा ही पीछे था। लेकिन मैंने गोहान को अपनी पूरी ताकत ना दिखाकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गोहान और ज्यादा स्ट्रांग होने के बारे में कभी नहीं सोचता। इसके बाद हम देखते हैं वेडिटर टर्न के बारे में सोच रहा होता है और फिर वेडिटर कहता है मैं कुछ समय बाद मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। गोगो कहता है हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद विद कहता है लॉर्ड बीरस क्यों ना हम तब तक अर्थ के कुछ डिलीशियस चीजों से मिल लेते हैं, क्या पता कोई नई डिश बनी हो। कहता है हाँ चलो वीर, तुम्हारी इन बातों से मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। से कहता है मैंने क्या तुमसे अभी तक कोई बात नहीं की क्या, तुम्हें कुछ कहना है। ब्रोली कहता है हमारे चिलाई और लीमो के पास जा रहा हूँ। पिगलो बरोली से फ्रेंडली होने के लिए कहता है तुम्हारी है तो मेरे बराबर है या थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम देखते हैं कि पिगलो की बात पूरी भी नहीं हुई होती है और ब्रोली वहां से चला जाता है। पिगलो कहता है लगता है तुम्हें नए दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद पिकड़ो गोकू से कहता है वैसे गोकू तुम्हें पैन से भी मिलना चाहिए, वो 5 साल की हो गई है और स्कूल भी जाती है। गोकू पिकलो से कहता है हाफ पिकलो मुझे मिलना है, क्रेलैंड मास्टर ओसी मुझे सभी से मिलना है। इसके बाद गोकू पिकलो और गोहान सभी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि बुल्मा जी फाइटर्स को बुला चुकी रहती है और बाकी सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर गोहान, गोकू और पिकड़ो आ जाते हैं। गोकू आने के बाद सबसे पहले पैन से मिलता है। इसके बाद चीची के गुस्से का सामना करता है क्योंकि गोकू इतने महीनों से घर पर नहीं आया था। से कहता है शांत हो जाओ, ट्रेनिंग ही कर रहा था। इसके बाद वहाँ पर गोटेन आ जाता है और देखकर कहता है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा।